दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाले खुद आए मेरी नैया पार लगाने। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आरजे आरती। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को नियुक्त किया। राजा की भी उम्र हो चली थी और पुजारी जी की भी उम्र हो चली थी। इतने वर्षों में एक नियम बना हुआ था कि सुबह सुबह राजा जो थे अपने सेवक के साथ एक माला भिजवाते थे। पुजारी जी उस माला को बिहारी जी की मूर्ति पर, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति पर चढ़ाते थे। उसके बाद में जब राजा जी दर्शन करने के लिए आते थे तो पुजारी जी वो भगवान की मूर्ति से माला उतार कर राजा जी के गले में डाल देते थे। ये एक परंपरा सी बन गई थी। पुजारी जी भी बूढ़े हो चले थे, राजा साहब भी बूढ़े हो चले थे। एक दिन राजा साहब की तबीयत थोड़ी खराब थी। उन्होंने सेवक से कहा कि ये आप माला लेके जाइए और पुजारी जी से कह दीजिएगा कि आज राजा साहब नहीं आएंगे तो प्रतीक्षा ना करें। सेवक वो माला लेके गया, बात पूरी बताई। पुजारी जी ने माला वो बिहारी जी को चढ़ा दी और उसके बाद वो ये सब सोचने लगे कि इतने वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भी भगवान जी की जो माला उतरती है उसे मैंने अपने गले में नहीं पहना। शायद ये प्रभु जी की इच्छा है, नहीं आएंगे और आज मेरे पास ये मौका है। और परंपरा तो थी ही कि वो माला तो निकालते ही थे और वो माला बिहारी जी की मूर्ति से निकालकर खुद पहन लिए। इसी सब के बीच में सेवक दौड़ते हुए आया और कहने लगा, राजा साहब को वहाँ ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और ख़राब सी लग रही है, इसलिए वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और उनकी सवारी आ रही है। उनको लगा ये परंपरा टूट ना जाए और वो आ रहे हैं। जैसे ही ये बात पंडित जी को मालूम चली, उन्होंने फटाफट से माला निकाली और जाकर भगवान जी को पहना दी, खुद की उतरी हुई माला। घबराहट में थे, समझ नहीं पाए क्या करें, डर गए कि राजा साहब कहीं दंड ना दे दें। राजा आए और पुजारी जी ने वही परंपरा जो थी उसको निभाया। बिहारी जी के मूर्ति में से माला निकाली और राजा जी को पहना दिए। और जब माला राजा जी को पहनाई तो राजा जी ने उसमें देखा कि उस माला में एक सफ़ेद बाल था। राजा ये समझ गया कि ये जो सफ़ेद बाल है ये पुजारी जी का है। पुजारी जी से पूछा, ये माला आपने पहना था, ये सफ़ेद बाल इसमें कहाँ से आए? तो पुजारी जी डर गए कि सच बोलूँगा तो पता नहीं क्या दंड मिले। तो पुजारी जी बोले, ये सफ़ेद बाल तो बिहारी जी का है। राजा को और गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि एक तो ये मेरे छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और ऊपर से ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। राजा ने कहा, अच्छा ये बात, बिहारी जी की कब से सफ़ेद बाल हो गए? राजा जी बोले, ठीक है, मैं कल आता हूँ, श्रृंगार के समय आऊँगा और मैं देखता हूँ कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले। और अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि तुमने छल जो मेरे साथ किया है। राजा गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से चले गए। इधर पंडित जी पुजारी जी भगवान बिहारी जी की मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगने लगे कि मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं लोभ में आ गया था। मुझे यह लगा कि मुझे भी एक बार यह माला पहननी चाहिए, मुझे बचा लो प्रभु, नहीं तो राजा कल मुझे मौत के घाट उतार देगा। पूरी रात रोते रहे, विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे। अगली सुबह राजा पहुंचा श्रृंगार के समय, सुबह सुबह, और बात तय थी। राजा जाकर बिहारी जी के मुकुट उतारा और बाल देखे और राजा चौंक गया। बिहारी जी के बाल सफ़ेद थे। फिर राजा सोचा कि यह पुजारी कहीं फिर से छल तो नहीं कर रहे, कहीं ये जो बाल काले थे उनको रगवा तो नहीं
नहीं दिया, इनको सफ़ेद तो नहीं कर दिए, तो असली है या नकली, इसको जांचने के लिए उन्होंने बाल को तोड़ लिया। और जैसे ही राजा जी बाल को तोड़े, मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा जी प्रभु के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे, मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मुझे माफ़ कर दो भगवान। और उस मूर्ति में से आवाज़ आई, राजा तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मूर्ति हूँ। लेकिन पंडित जी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे, इसलिए मुझे अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे अपने बालों को सफ़ेद करना पड़ा और खून की धारा बहानी पड़ी कि ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ। मानना चाहें तो पत्थर में भी भगवान, भाव के वश में है भगवान, जहाँ भाव है वहीं भगवान है। यदि आप वाकई में भगवान का सुमिरन करते हैं और आप उनको देखना चाहते हैं तो आपके सिर्फ भाव होने चाहिए। ये छोटी सी कहानी लाइफ में इंस्पिरेशन देती है कि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ संभव नहीं है। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। राधे राधे।